Hello guys, welcome back to the channel. Many people eat mushrooms and there are various types of it. But can you tell me which one is not edible? It's very tough, right? This one is not edible, it is poisonous. But how can we tell? I found this mushroom classification data set on Kaggle. I will provide the link in the description. ये डेटा सेट बहुत ही पॉपुलर है, इसमें बहुत लोगों ने काम किया है। ये आप इसके अपलोड से भी समझ सकते हो। अगर आप टॉप 10 डेटा सेट देखोगे कैगल, ये डेफिनेटली लिस्ट में आता है। चलिए समझते हैं इसके वर्क फ्लो क्या होने वाला है। सबसे पहले हम अपने डेटा को लोड करेंगे, उसके बाद उसमें प्री प्रोसेसिंग करने वाले हैं, उसके बाद बेसिक डेटा का एनालिसिस करने वाले हैं, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। और फिर उसके बाद डेटा को अपने ट्रेन और टेस्ट दो पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। उसके बाद वेरियस एमएल मॉडल्स को हम ट्राई करेंगे, जैसे कि रैंडम फॉरेस्ट, एक्सजीबूस्ट, लॉजिस्टिक रिग्रेशन। कई मॉडल्स को ट्रेन करेंगे, उनको इवेल्युएट करेंगे, जो बेस्ट मॉडल होगा उसको हम लोग सेव करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो का लेंथ ज़्यादा बड़ा ना हो, इसलिए मैंने ऑलरेडी सारा कोड लिख रखा है। मैं चाहता हूँ ये कोड हार्डली 10 से 15 मिनट लॉन्ग वीडियो में कवर हो जाए, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो है उतना टफ नहीं होने वाला है इस डेटा सेट में काम करना। ठीक है, ये वो डेटा सेट है जिसके बारे में आपको बात कर रहा था। आप इसको यहाँ पर क्लिक करके सिंपली डाउनलोड कर सकते हो, अपने वीएस पे भी काम कर सकते हो। फिर कोड पे क्लिक करने के बाद क्रिएट नोटबुक पे क्लिक करोगे तो इस तरह की आपकी एक एम्प्टी नोटबुक खुल जाएगी। उसके बाद ये जो मैंने कोड सारा लिख रखा है, ये आप यहाँ पे एज इट इज वर्क कर सकते हो। ठीक है, चलिए इसका लिंक तो मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। अब देखिए वन बाय वन सेल को हम समझते हैं, समझने पे फोकस करते हैं। ये सब कोड लिखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाते। ठीक है, सबसे पहले पहला सेल देखते हैं। ठीक है, पैंडास नंपाई डेटा के मैनिपुलेशन के लिए, मैटप्लॉटलिब और सीबॉर्न बेसिक प्लॉटिंग करने के लिए, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट का हम लोग यूज़ करने वाले हैं, ताकि डेटा को अपने डिवाइड कर सकें दो पार्ट में, क्रॉस वैल स्कोर, ताकि वेरियस जो फोल्ड्स लगेंगे डेटा में उन पे हम एवरेज निकाल सकें डेटा की एक्यूरेसी की अक्रॉस डिफरेंट फोल्ड जितने भी लगेंगे, जो कि टोटल 5 होने वाले हैं। जब यूज़ करेंगे तो आपको ये बेटर समझा देंगे। ठीक है, लेवल एनकोडिंग, क्योंकि हमारे जो फीचर्स हैं उनको एनकोड करने के लिए, एक्यूरेसी स्कोर, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट और कंफ्यूजन मैट्रिक्स, ये तीनों का हम यूज़ करेंगे अपने मॉडल्स को इवैल्यूएट करने के लिए। उनकी बेसिकली क्लासिफिकेशन रिपोर्ट वगैरह कब यूज़ होती है, जब आप मॉडल ट्रेन कर लेते हो, उसके बाद उनको बेटर समझने के लिए कैसा उनका आउटपुट आ रहा है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन, रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर और एग्जीक्यूटिव क्लासिफायर, ये तीनों मॉडल हम लोग यूज़ करने वाले हैं। इनको आपस में कंपेयर करेंगे और बेस्ट मॉडल को सेव करने वाले हैं। ठीक है, इंपोर्ट वार्निंग्स, ये दो लाइन क्या है, ये बेसिकली आप लिखते हो जैसे कि कोई आपकी लाइब्रेरी डिप्रिशिएट होने वाली होती है, लाइब्रेरी के अंदर कोई बेसिकली कोई फंक्शन वगैरह, तो वो वार्निंग आती है, तो उसको सप्रेस करने के लिए दो लाइन आप लिख सकते हो। ठीक है, इसको सेल को रन कर लेते हैं। ये क्या होगा, सारी इंपोर्ट हो जाएगी। ठीक है, हो गई, शायद टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद देखिए, जब आप यहाँ पे क्या करते हो, अगर आपको यहीं कैगल पे ही काम करना है तो आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। कोड पे क्लिक होगे, क्रिएट नोटबुक क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखोगे ना, इस राइट हैंड साइड में ऑटोमेटिक अटैच हो जाती है। इसके अंदर आप आओगे तो यहाँ पे देखिए एक CSV फाइल पड़ी हुई है। यहाँ पे क्लिक करके आप उसका पैथ कॉपी कर लो और यहाँ पे अपने pd.read CSV के अंदर पेस्ट कर दो, तो आपका डेटा रीड हो जाएगा। ठीक है, वही हमने यहाँ पे किया है, लोड डेटा, जो हमारा सबसे पहला काम है। pd.read CSV के अंदर हमने फाइल पेस्ट किया और df वेरिएबल में लोड कर लिया। ठीक है, अब df डॉट शेप करने से हमें अपने डेटा का शेप पता लग जाएगा और df डॉट हेड करने से टॉप 5 रोज दिख जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग रन कर लेते हैं। अब देखिए, तो टोटल हमारे पास 8124 रोज हैं और 23 फीचर्स हैं, यानी कि कॉलम्स हैं। ठीक है, अब ये df डॉट हेड करने की वजह से ये हमारा डेटा आ गया। ठीक है, अब देखिए क्लास, ये हमारा जो है टारगेट फीचर है जो हमें प्रिडिक्ट करना है। अब यहाँ पे पी क्या है, पॉइजनस, ई क्या है, एडिबल। दो ही क्लास है हमारा, यानी कि बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है ये। पी और ई करके हमारा डेटा सारा डिवाइडेड। ये बाकी जो कॉलम है यहाँ पे, बाकी 22 कॉलम, क्योंकि फर्स्ट क्लास वाला देखिए टोटल 23 कॉलम्स है ना हमारे पास। एक तो ये हो गया क्लास, टारगेट फीचर हो गया, तो जो बचे 22 वो सारी ये हैं। अब हो सकता है हमको ये नाम पढ़ के ना समझ में आए, ये क्या है, कैप शेप या फिर ब्रूजेस, इनके अंदर की वैल्यू क्या है, ब्रूजेस के अंदर टी है ना, एफ। तो इसके लिए एक्सप्लेनेशन के लिए इस डेटा सेट में आप आओगे तो यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। ये देखिए, जितने भी ये जो आपके फीचर है ना, कैप शेप वगैरह, सब यहाँ पे आपका मेंशन किया हुआ, कैप शेप, कैप सरफेस। तो वैसे तो देखिए टेक्निकल टर्म्स है, मेडिकल रिलेटेड टर्म्स है, लेकिन आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग पढ़ोगे तो समझ जाओगे। जैसे कि एक तो पढ़ के आपको दिखाते हैं, जैसे कैप शेप क्या है, बी लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे देखिए वैल्यू है ना, कैप शेप के अंदर एक्स बी, इनका मतलब क्या है, अगर बी है तो बेल, सी है तो कैनोनिकल। किस तरह का शेप होगा मशरूम का, मशरूम के डिफरेंट डिफरेंट शेप होते हैं ना, जैसे ये देखिए इनका जो ऊपर का जो एरिया है, ये देखिए इसमें आपका लगभग सर्कुलर है, इसमें क्या है, ओवल टाइप का है, एग टाइप का है। ठीक, तो वही यहाँ पे देखिए वैल्यूज दी हुई है। कॉन्वेक्स है तो उसको एक्स से रिप्रेजेंट कर दिया, फ्लैट है तो एफ से। इसी तरह से और भी उसके फीचर्स हैं, जैसे कैप सरफेस, एफ से यहाँ है तो फिब्रस हो गया, जी से है तो ग्रूव्स हो गया। तो बहुत सारे आपको हो सकता है अच्छे से न समझ में आए, क्योंकि ये रिलेटेड है स्ट्रिक्टली इसी के डेटा सेट से। ठीक है, कैप कलर के हो गया, एन है ब्राउन, बी है बफ, तो इस तरह से सारे आपको दिए हुए हैं, पी से पिंक है ना। आप और पढ़ सकते हो, ओडोर क्या है, उसका बेसिकली उसमें वैल्यूज दी हुई हैं। तो ये कुल मिला के हमें अगर एक यहाँ से एक बार में समझें तो हमें दिख रहा है
कि हर एक फीचर में ज़्यादा वैल्यूज़ नहीं है, 6 to 7 टाइप की यूनिक वैल्यूज़ हैं उनके अंदर, ठीक। रिंग नंबर क्या है, एन मतलब नन, ओ वन, टी से टू, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है, इसमें कुछ भी टफ नहीं होने वाला। तो इतनी टोटल हमारे पास 23 कॉलम्स हैं। आगे चलते हैं। अब अपने इस डेटा सेट को बेटर समझने के लिए सबसे पहले हम df.info करेंगे, ताकि हमें बेसिक पता लगे कितने किस तरह की फीचर्स हैं हमारे पास, कितने कैटेगोरिकल हैं, कितने न्यूमेरिकल हैं। इस नल डॉट सम करेंगे तो हमें पता लगेगा हमारे टोटल इन कॉलम्स में यानी फीचर्स में कितनी मिसिंग वैल्यूज़ हैं। एन यूनिक करेंगे यानी हर एक कॉलम के अंदर कितने यूनिक वैल्यूज़ हैं, उनका काउंट क्या है, वो एन यूनिक से आ जाता है, ठीक है। इसको रन कर लेते हैं तो तीनों चीज़ें हमें एक साथ पता लग जाएंगी। ये देखिए, सबसे पहला वाला तो हमारा टारगेट फीचर हो गया। तो देखिए, सब में 8124 दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए आप, का मतलब है कोई भी मिसिंग वैल्यू नहीं है और सारे ऑब्जेक्ट टाइप है यानी स्ट्रिंग टाइप है, ठीक है। कितना मेमोरी ले रहा है ये सब यहाँ पे बता रहा है। ये तो हो गया df.info की वजह से। df.isNodes.sum करने से क्या होता है, यहाँ पे देखिए सेकंड वाला। अब देखिए, हर एक क्लास मतलब हर एक फीचर के अंदर कितनी मिसिंग वैल्यू है उसके सामने दिखाता है उसका सम। सबके आगे जीरो है, इसका मतलब कोई भी मिसिंग वैल्यू किसी भी हमारे फीचर में नहीं है। उसके बाद देखिए df.n यूनिक करने से क्या होता है, यहाँ पे देखिए थर्ड वाले से क्या पता लगता है, जैसे क्लास है, ये हमारा टारगेट फीचर है, इसमें टोटल दो क्लासेस हैं, पहला एडिबल, दूसरा पॉइजनस, तो यहाँ पे दो वैल्यू हो गई। कार्ड शेप में कितनी वैल्यूज आप यहाँ से काउंट कर सकते हो, कैप शेप सॉरी, ए वन बेल हो गया, सी क्या दूसरा कैनोनिकल हो गया, थर्ड कॉन्वेक्स हो गया, फ्लैट फोर्थ हो गया, नॉब्ड फिफ्थ हो गया, और सनकेन सिक्स हो गया। यहाँ पे देखिए सिक्स हो गया, यानी कितनी यूनिक वैल्यू। इसी तरह से हमारे सारे कॉलम की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। तो ये हमें बेटर समझने में मदद करता है कि हमें किस तरह की एनकोडिंग लगानी है। अगर वैल्यू बहुत कम है तो वन हॉट एनकोडिंग लगा सकते हैं, है ना, लेवल एनकोडिंग लगा सकते हैं, तो उसके लिए हमारा हेल्पफुल होता है। चलिए अब आगे चलते हैं। ये हमारा ईडीए का पार्ट हो गया, इसको रन करते हैं। अब इसमें बेसिक हमने मैटप्लॉटलिब सेवॉन का यूज़ किया है प्लॉट करने के लिए अपने टारगेट फीचर को बेटर समझने के लिए, ठीक है। सबसे पहले हमने फिगर साइज यहाँ पे बता दिया, और काउंट प्लॉट को यूज़ किया है, एक्स इक्वल टू क्लास, क्लास क्या है हमारा टारगेट फीचर, डेटा डीएफ हो गया, पैलेट सेट टू, ये आप गूगल भी कर सकते हो अगर आपको इसका नेम याद नहीं रहता, डिफरेंट टाइप के पैलेट होते हैं, वर्डेस हो गया, है ना। तो ये काउंट प्लॉट हमने किया, उसका टाइटल दे दिया, एक्स लेबल और वाई लेबल, और शो कर दिया, ठीक है। तो ये क्या दिखा रहा है हमको, कि हमारे जो टारगेट फीचर है यानी कि क्लास, उसमें दो तरह की वैल्यूज है, पी और ई, ये हमको मालूम था। और दोनों में देखिए डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है, यानी दोनों में हमारा डेटा इम्बैलेंस नहीं है, दोनों में ऑलमोस्ट 4000 के अराउंड यहाँ पे दोनों की डेटा पॉइंट्स, ठीक है। तो ये हमको इस ईडीए से समझ में आता है। सेकंड हम यहाँ पे इसका लगाते हैं। देखिए इसमें थोड़ा सा टफ ये भी नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा सा कोड ज़्यादा है, क्योंकि इसमें देखिए हम क्या करें, सबसे पहले एक सब प्लॉट क्रिएट करना है। प्लॉट होता क्या है, जैसे एक ग्रिड है, ये देखिए, मतलब एक ही प्लॉट के अंदर जब आप कई प्लॉट करते हो डायग्राम्स, तो उसे सब प्लॉट बोलते हैं। जैसे कि एक इस वाइट बड़ी ग्रिड के अंदर देखिए, फर्स्ट प्लॉट, सेकंड प्लॉट, थर्ड प्लॉट, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टोटल 9 प्लॉट आ गए। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे सब प्लॉट के अंदर वैल्यू 3,3 दी हुई है, यानी 3 क्रॉस 3 टोटल 9 होता है, इसलिए टोटल 9 यहाँ पे प्लॉट हो गए, ठीक है। अब देखिए फिगर और एक्सेस में हमने वैल्यू ली, ठीक है। अब एक्सेस के अंदर क्या आ जाता है, एक 2 डायमेंशन की ग्रिड आ जाती है, जैसे इसकी वैल्यू 0, 0, 0, 1, 0, 2, 1, 0, 1, 1 को हमने फ्लैट कर दिया, यानी 1D बन गया, ताकि हम इसमें लूप लगा सकें, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हमने 10 अपने कॉलम्स लिए, टोटल हमारे पास कितने कॉलम, ये देखिए कहाँ गया, हाँ यहाँ पे टोटल हमारे पास 23 कॉलम है। मैंने आपको दिखाने के लिए सारे कॉलम मैंने लिया है, सिर्फ टॉप 10 कॉलम मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट से शुरू किया क्योंकि पहला वाला छोड़ दिया जो कि हमारा एक क्लास वाला था। अब यहाँ पे हमने लूप लूप लगाया अपने सारे कॉलम्स में, टॉप 10 जो है पहला वाला हटाने के बाद, एक एक करके सबका काउंट प्लॉट हमने प्लॉट कर दिया, इसमें 3 क्रॉस 3 यानी 9 ग्रिड्स थी उन 9 में, ठीक है। ये कैसे डिसाइड हुआ, क्योंकि एक्सेस और फ्लैटन करने के बाद एक 1D एरे हो गया एक्सेस, उसके अंदर से आई वेरिएबल से हमने एक्सेस कर लिया, एक्सेस पहले आया, देखिए लूप चलेगा ना, तो पहले वैल्यूज की होगी 0, फिर 1, फिर 2, 3 करके 9 तक होगी, और ये सब हम प्लॉट कर देंगे वहाँ पे, ठीक है। इससे क्या हो गया, ये देखिए ये क्या है, हमारे सारे फीचर्स हैं। एक फीचर है कैप शेप, कैप सरफेस, उसमें हमें क्या दिखा रहे थे, कैप शेप के अंदर कई वैल्यूज थे, आपको बताया था, ये देखिए बेल है, कैनोनिकल है, कई हैं। इसके कितने डेटा पॉइंट है वो हमें यहाँ से दिख रहा है, एक्स वाले के सबसे ज़्यादा हैं, बी के भी थोड़े से हैं, एस के बहुत कम है, एफ के भी काफ़ी सारे हैं, ठीक। इसी तरह से कैप सरफेस में देखिए टोटल जो शुरुआत के 3 ये टाइप हैं, एस, वाई और एफ, इसी के सारे डेटा पॉइंट्स हैं, जी में तो बहुत ही कम है। इसमें भी देखिए कैप कलर है। तो ईडीए करने से क्या होता है, आपको डेटा के बारे में बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलती है, किस तरह का स्प्रेड है, किस तरह का डेटा है आपका, ठीक। तो ये हमने इससे देख लिया। अब एक और लगाते हैं लास्ट में, जिसको हम लोग ने, ये देखिए इसको हम लोग क्या किया है, देखिए यहाँ पे ह्यू पैरामीटर का यूज़ किया है, ये आप कई बार बता चुके हैं आपको।
पिछले कुछ वीडियोज़ में। उसमें होता क्या है, आप जैसे किसी एक फीचर को प्लॉट करते हो, जैसे हमने यहाँ पे इतने इंपॉर्टेंट फीचर लिए, टोटल 23 फीचर्स हैं, लेकिन हमने ये टोटल 5 to 6 फीचर लिए हैं जो हमारे हिसाब से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप डिफरेंट भी ट्राई कर सकते हो। सेम वहाँ पे सब प्लॉट प्लॉट किया, इस बार 3,2 किया, यानी 6 प्लॉट होंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 और 6, क्योंकि 6 में हमारे कुछ था नहीं तो 6 खाली हो गया, लेकिन बना था, इसकी जगह थी, इसी को सब प्लॉट बोलते हैं, ठीक है। अब देख, फिर से हमने फ्लैट किया, एक लूप लगा दिया। अब देख, एक्स इक्वल टू कॉलम, वन बाय वन इंपॉर्टेंट फीचर के अंदर जो फीचर नेम लिखा है, ओडो और प्रिंट कलर, गिल कलर, एक एक करके इस एक्स कॉलम में आते जाएंगे और प्लॉट होता जाएगा। बस इस बार डिफरेंट क्या है, ह्यू में हमने क्लास दे दिया ताकि हमें हर एक वैल्यू में इस क्लास का कितना कंट्रीब्यूशन है वो भी दिखे। जैसे कि ये देखिए, ये वाला बेटर समझते हैं। गिल साइज में दो तरह की वैल्यू है, एन टाइप की और बी टाइप की। एन टाइप में जो वैल्यू है उसमें से देखिए ज़्यादातर वैल्यूज पॉइजनस वाले मशरूम है, बहुत कम जो है आपके नॉर्मल है। बी वाले में क्या है, बहुत सारे आपके एडिबल हैं, बहुत कम वाले पॉइजनस है। तो डेटा का हमें स्प्रेड दिख रहा है, क्लास विद इन द क्लास, है ना। ये हो गया हमारा ये वाला। अब आगे चलते हैं। ये देखिए, अब ये क्या किया हमने, यहाँ पे देखिए टॉप पे, यहाँ पे देखिए, अब हमारे सारे जो फीचर हैं इनकी वैल्यू पी ए एल स्ट्रिंग में है, ऑब्जेक्ट टाइप है। हमारे मॉडल को तो नंबर चाहिए होता है ट्रेनिंग के टाइम, इसीलिए हम लोग इनको एनकोड करने वाले हैं। हम लोग उसके लिए लेबल एनकोडिंग का यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। अब देख, लेबल एनकोडर का हमने ऑब्जेक्ट बना दिया लेबल एनकोडर में, और एक एक करके सारे अपने डी एफ डॉट कॉलम्स चलाए, होल में उनके वैल्यूज आएंगे, डी एफ के कॉल में फिट ट्रांसफॉर्म कर दिया, है ना। तो फिट ट्रांसफॉर्म होने के बाद वापस से उस कॉलम में स्टोर कर दिया। उसके होने के बाद ये हमने एक बार डी एफ डॉट हेड किया, हमारी वैल्यू देखिए, यहाँ पे देखिए क्या था ऊपर। एक बार फिर से आपको दिखाते हैं, कन्फ्यूजन ना हो। ये पी सॉरी एक्स एक्स बी एक्स था, अब यही यहाँ पे चेंज होके हो जाएगा। ये देखें 55055 है ना, तो ये नंबर्स में कन्वर्ट हो गए। अब आगे चलते हैं, अपने डेटा को डिवाइड करते हैं। एक्स पहले देखो, एक्स में क्या होता है हमारा, एक्स साइड का डेटा, वाई हमारा टारगेट फीचर होता है। तो पहले एक्स में तो हमारा टारगेट का फीचर होता नहीं, हमने क्लास वेरिएबल को ड्रॉप करके बाकी डेटा ले लिया, और वाई वाले में सिर्फ क्लास वेरिएबल लेने हैं, यानी कि हमारा टारगेट फीचर। तो डेटा को हमने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट से और ट्रेनिंग और टेस्टिंग पार्ट में डिवाइड कर लिया। और उसका शेप देख लेते हैं हम लोग। ये देखिए 64991625, यानी 6499 डेटा पॉइंट हमारे ट्रेनिंग में यूज होंगे, और 1625 हमारे टेस्टिंग के लिए रखे जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से अपना मॉडल बिल्डिंग स्टार्ट होता है। डेटा चूंकि डिवाइड हो गया, अब हम लोग मॉडल को ट्रेन कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, लॉजिस्टिक रिग्रेशन का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया लॉग मॉडल नाम से। मैक्स आइट्रेशन 1000 है। आप इसको डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए ट्राई कर सकते हो, या फिर आप इसको हाइपर पैरामीटर ट्यून भी कर सकते हो। लॉग मॉडल को हमने फिट किया अपने ट्रेनिंग डेटा पे। ये देखिए, ट्रेनिंग डेटा एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन है ना, इसमें हमने अपना मॉडल फिट किया। उसके बाद प्रिडिक्ट किया अपने टेस्ट वाले पे, ये देखिए टेस्ट पे, और जो प्रिडिक्शन है उसको वाईप्रेड लॉग में स्टोर कर लिया, ताकि एक्यूरेसी स्कोर में हम वाईप्रेड लॉग और जो वाई टेस्ट यानी कि एक्चुअल वाले हैं, ये दोनों प्रोवाइड करेंगे तो हमारी एक्यूरेसी आ जाएगी, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे प्रिंट कर दिया, और क्लासिफिकेशन रिपोर्ट भी प्रिंट कर दी, ठीक है। इसको रन कर दें। मॉडल क्या हुआ, ट्रेन हुआ, उसके बाद उसकी प्रिडिक्शन आ गया, ठीक है। एक्यूरेसी हमारी देखिए 96% आ रही है, ठीक है। क्लास वाइज एक्यूरेसी भी आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो ये थोड़ा था हमारा लॉजिस्टिक रिग्रेशन। अब इससे बेटर हमारा रैंडम फॉरेस्ट परफॉर्म करने वाला है। इसका भी देखिए सेम काम है, साइकिट लर्न सब कुछ ईजी कर देता है। रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर के अंदर सबसे पहले हमने बताया कितने हमारे डिसीजन ट्री चाहिए, एंड एस्टिमेटर की वैल्यू जो आप देते हो उतने नंबर ऑफ डिसीजन ट्री आपके रैंडम फॉरेस्ट के अंदर ट्रेन होते हैं। हमने यहाँ पे 200 दिया है, ठीक। आर एफ मॉडल में उसका ऑब्जेक्ट ले लिया, वही सेम हमने फिट किया, फिर प्रिडिक्ट किया, जो प्रिडिक्शंस आए उसको वाइपरेट आरएफ में हमने स्टोर कर लिया। उसके बाद जो एक्चुअल वाले थे और ये जो प्रिडिक्शन थे, इन दोनों को हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया एक्यूरेसी स्कोर के अंदर, तो हमारी एक्यूरेसी आ गई, तो एक्यूरेसी को हमने प्रिंट कर दिया। और लास्ट में ये वाइपरेट वाले और जो एक्चुअल वाले दिए, तो हमें क्लासिफिकेशन रिपोर्ट भी आ गई, ठीक है। तो हम लोग रन करते हैं। ये देखिए, ये ऑलमोस्ट 100% ही आ रहा है, मतलब सारे के सारे उसने करेक्ट प्रिडिक्ट किया। एक तो वो डेटा बहुत ही कॉम्प्लेक्स नहीं है, इस वजह से मॉडल जो है अच्छी तरह से पूरा डेटा को लर्न कर पा रहा है, ठीक है। तो वही यहाँ पे प्रिंट हो गया। अब इसी को चाहे तो हम लोग प्लॉट करके भी दिखा सकते हैं। ये देखिए, तो सिंपल कुछ किया नहीं, फिगर लिया, हीट मैप में हमने सारा अपना कंफ्यूजन मैट्रिक्स जो होती है उसको प्लॉट कर दिया हीट मैप के अंदर, ठीक है। वही यहाँ पे टाइटल लेबल वाई लेवल शो लेवल सब दे दिया, ठीक। अब देखिए एक्स लेवल वाई लेवल क्या होता है, एक्स लेवल में जो आप लिखते हो यहाँ पे आ जाता है एक्स एक्सिस में, वाई लेवल वाला वाई एक्सिस में, ये देखिए, तो वही यहाँ पे हो गया, ठीक। और ये टाइटल तो आप जानते हैं, ठीक। तो ये देखिए, ये वाले केसेस देखिए जो हमारे एक्चुअली में करेक्ट हैं, जो गलत वाले होते हैं वो इस डायगनल में आते हैं। तो देखो 0 0, यानी हमने कोई भी प्रिडिक्शन गलत नहीं किया, इसी वजह से तो हमारा यहाँ पे देखिए 100% एक्यूरेसी आ रही है, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है हीट मैप हमारी कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को दिखाने का, ठीक है। उसके बाद हमारा एक्सजी बूस्ट को हम लोग प्लॉट करते हैं।
अब देखिए रैंडम फॉरेस्ट ने अच्छा किया तो एक्जीबूस्ट भी अच्छा ही करेगा इस डेटा सेट में। फिर भी हम लोग रन करके देखते हैं। एन एस्टिमेटर की वैल्यू हमने 300 ली, यानी 300 इसके अंदर ट्रेन होने वाले। लर्निंग रेट डिसाइड किया हमने, रैंडम फॉरेस्ट सॉरी रैंडम स्टेट यूज लेबल इनकोडर फॉल्स किया क्योंकि हम ऑलरेडी लेबल इनकोडिंग कर चुके हैं। ठीक है, इवैल्यूएशन मैट्रिक के लिए हम लोग लॉग लॉस के यूज़ करने वाले। ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट हमने एक्जीबूस्ट क्लासीफायर का एक्जीबी मॉडल में ले लिया, फिट किया, एडिट किया, ये सेम हो गया। ठीक है, एक्यूरेसी स्कोर और फिर क्लासिफिकेशन रिपोर्ट को सेम जैसे आप तक कर रहे थे ऐसे हमने प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब ये देखिए ये भी 1 हो रहा है, यानी 100% इसकी भी आ रही है। ठीक है, अब एक बार आपको दिखा चुके हैं कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, अब इसकी प्लॉट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए जब आप ये रैंडम फॉरेस्ट का यूज़ करते हो तो रैंडम फॉरेस्ट आपको ये भी बताता है कि कौन सा फीचर इसके प्रिडिक्शन में कितना हेल्पफुल था, यानी कौन सा फीचर कितना इंपॉर्टेंट है। इसे बोलते हैं फीचर इंपॉर्टेंस। ये कई बार आपको दिखा चुके हैं लेकिन यहाँ पे भी इंक्लूड किया है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आप चाहते हो, आप जो मॉडल प्रिडिक्शन कर रहे हो कितना एक्सप्लेनेबल होगा, तो ये ब्लैक बॉक्स नहीं होना चाहिए। अब देखिए ये देखिए सबसे पहले आप करते हो कि आरएफ मॉडल जो आपने ट्रेन किया है उससे आप फीचर इंपॉर्टेंस का स्कोर निकालते हो, एक सीरीज में स्टोर करते हो और इंपॉर्टेंस में ले लेते हो, उसके बाद सॉर्ट कर देते हो असेंडिंग इक्वल टू फॉल्स, यानी जब से हाईएस्ट वाला सबसे टॉप पे फिर घटता हुआ नीचे आ जाएगा। ठीक है, और सिंपल जैसे आप प्लॉट करते हैं मैटप्लॉटलिब में उसी तरह से आप प्लॉट कर देते हो। ठीक है, टॉप 15 स्टार्टिंग फीचर आपने ले रहे हो। ठीक है, अब देखिए इससे क्या पता लगता है आपका टॉप 15 फीचर इंपॉर्टेंट, यानी कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर आपके मॉडल ट्रेनिंग में रैंडम फॉरेस्ट के लिए बेसिकली ओडोर कलर फीचर था। उसके सेकंड इंपॉर्टेंट था गिल कलर, थर्ड था स्पोर प्रिंट कलर, और जो आपका 15th लीस्ट इंपॉर्टेंट था यानी रिंग नंबर। यानी अगर इनमें से किसी एक आपको फीचर ड्रॉप करना हो ड्यू टू डायमेंशनैलिटी रिडक्शन और ड्यू टू एनी कंस्ट्रेंट, तो आप रिंग नंबर को सबसे पहले प्रेफर करोगे क्योंकि ये सारे इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, सबसे ज़्यादा तो ओडोर इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से आपको पता लगता है अपने डेटा सेट के बारे में कि कौन सा फीचर कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे जब अपने मॉडल को हम लोग ट्रेन कर रहे थे तो क्या कर रहे थे, सिंपल एक डेटा को लिया, मतलब एक स्प्लिट लिया डेटा का, उस पर एक्यूरेसी ले ली। लेकिन एक्चुअली में आप क्या करते हो, अगर आपको ज़्यादा रोबस्ट चाहिए अपना प्रिडिक्शन तो आप उसका क्रॉस वैल्यू स्कोर लेते हो, यानी अपना आपका मॉडल कई पार्ट में डिवाइड होता है। मान लीजिए आपको यहाँ पे अपने सी वी इक्वल टू 5 दिया, यानी 5 पार्ट्स में डिवाइड होता है। शुरुआत के 4 पार्ट्स यूज होते हैं ट्रेनिंग के लिए, फिफ्थ वाला टेस्टिंग के लिए, उसके बाद दूसरे कोई 4 यूज होते हैं आपके ट्रेनिंग में, और जो बच गया वो यूज होता है टेस्टिंग में। इस तरह से आप पांचों का एक एक स्प्लिट बना लेते हो। ठीक है, इसको रन करते हैं तो इससे आपको बेटर ओवरव्यू एवरेज एक्यूरेसी मिलती है, मतलब आप पहले पांचों का सीवी स्कोर निकालते हो, उसका जो मीन होता है उसी को आप एक्यूरेसी मानते हो। तो ये देखिए जब आपने क्रॉस वैलिडेशन स्कोर निकाला तो एक बार आपकी 84 आई, जो आपको दिखी भी नहीं क्योंकि आपने जो प्रिडिक्शन यहाँ पे लगाया होगा वो इन तीनों में कोई एक होगा, ये 111। ठीक है, लेकिन दो और ऐसे कोई स्प्लिट थे जिसमें एक में आपकी 84 आ रही थी, एक में आपकी 65 आ रही थी। तो इन जब पांचों का मीन लोगे तो आपकी एक्यूरेसी 90 हो जाएगी, यानी एक्चुअल में आपका मॉडल 90 एक्यूरेट है, लेकिन आप यहाँ पे 1 आपको दिख रहा है क्योंकि इस पर्टिकुलर स्प्लिट में 1 है, लेकिन ऑन एन एवरेज 90% डेटा पॉइंट्स आप करेक्टली प्रिडिक्ट कर पा रहे हो। ठीक है, लास्ट में जो बेस्ट मॉडल है उसको सेव कर लेते हैं, इसमें कुछ नहीं किया, तीनों का हमने मॉडल की एक्यूरेसी ली अपनी। ठीक है, और उसको मैक्स कर दिया, तो जो बेस्ट मॉडल नेम आया उसको प्रिंट कर दिया, जो कि हमारा रैंडम फॉरेस्ट है। ठीक है, तो बहुत ही ईजी प्रोजेक्ट था, सब कुछ इसमें ईजी ही है। बस इसमें क्या चीज़ें हैं जो आपको ऑलरेडी आता है उसको प्रैक्टिस करने के लिए बहुत प्यारा डेटा सेट है। ठीक है, तो आई होप आपको सीखने को मिला होगा, इसमें कुछ चीज़ें आप भी इंक्लूड करो क्योंकि ये एक कंप्लीट नोटबुक है लेकिन इसमें काफ़ी चीज़ें ऐड की जा सकती हैं। ठीक है, तो आई होप आप इसको खुद से ट्राई करोगे। थैंक यू गाइस।